देश की राजधानी दिल्ली में छठ पूजा को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार की तैयारियां हुई तेज। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और इसी के साथ साथ पार्टी और सरकार के तमाम मंत्री नेताओं ने भी लिया यमुना घाटों का जायजा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आज किस तरीके से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता फिर एक बार अब यमुना घाट की तैयारियां जाकर और वहां की जांच कर रही हैं कि किस तरीके से काम हो रहा है और क्या कुछ किया जा सकता है इस बार का छठ का पर्व स्पेशल बनाने के लिए। इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि जहां छठ घाट पर जाकर खुद जायजा लेते दिखाई दे रही हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, तो इसी के साथ साथ सरकार के द्वारा शुरू किया गया है सफाई अभियान और इस सफाई अभियान के दौरान पार्टी के नेता मंत्री खुद जाकर कर रहे हैं कर्मचारियों के साथ मदद और ले रहे हैं जायजा कि किस तरीके का काम चल रहा है घाटों के ऊपर। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक के बाद एक घाट का जायजा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ले रही है। कभी वो पहुंच जाती हैं ITO तो कभी सरायकालिखा, तो अब इसी के साथ साथ मुनाक कनाल के भी पास पहुंची है मुख्यमंत्री और किस तरीके से उन्होंने तमाम चीजों का जायजा लिया। और इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर कहा है कि इस बार दिल्ली में 17 मॉडर्न घाट बनाए जाएंगे, बल्कि शहर में 1000 से अधिक जगहों पर छठ पूजा का आयोजन होने वाला है, जिसकी तैयारियां दिल्ली की मुख्यमंत्री सरकार के द्वारा कर ली गई हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो छठ व्रती होंगे, जो छठ मनाने के लिए इन घाटों पर लोग आएंगे, इन जगहों पर सरकार के द्वारा पुष्प वर्षा से लेकर चाय पानी का इंतजाम भी किया जाएगा। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ छठ पूजा को लेकर मुख्यमंत्री काफी ज्यादा सतर्क हैं, हर जगह का जायजा ले रही हैं, तो इसी के साथ साथ सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा भी सवेरे छठ घाट का आज जायजा लेने के लिए पहुंचे और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये भी बताया है कि 2021 में आम आदमी पार्टी ने जिन हिंदुओं के ऊपर छठ मामले को लेकर किए थे केस दर्ज, उन्हें अब रेखा गुप्ता सरकार ने वापस लेने का किया है फैसला। सुनिए कपिल मिश्रा का ये बयान। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बड़ी खुशखबरी सुनाना चाहता हूं। आज मुख्यमंत्री जी ने एक निर्णय लिया। पिछली सरकार ने यमुना के तट पर छठ पूजा पर बैन लगाया था केजरीवाल ने, और 6 साल तक यमुना के तट पर छठ पूजा नहीं होने दी। और जब पूर्वांचल के लोगों ने, छठ व्रतधारियों ने इसकी मांग की, तो उन लोगों के ऊपर बहुत ही भयानक मुकदमे दर्ज कराए गए, केस दर्ज कराए गए। आज मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है, भैया सारे मुकदमे वापस लिए जाएंगे, किसी भी व्यक्ति के ऊपर मुकदमा नहीं होगा। दूसरी चीज है कि 6 साल के बाद यमुना के तट पर छठ पूजा इस बार होगी। आदरणीय सांसद जी मनोज तिवारी जी खुद यहाँ पर सफाई अभियान में आए हैं। दिल्ली का हर एक विधायक, हर एक सांसद, हर एक मंत्री आज से घाटों की सफाई अभियान में स्वयं लगे हैं। मुख्यमंत्री जी इस वक्त मुनक कैनाल में सफाई अभियान के लिए गई हुई हैं। भव्य और दिव्य छठ का आयोजन, ऐसी छठ जो पहले कभी दिल्ली में नहीं हुई है। लाखों लाख लोग जिस पल की प्रतीक्षा कर रहे थे कि मां यमुना के तट पर सूर्यदेव को अर्घ्य देंगे, वो प्रतीक्षा इस बार पूरी होगी और हम सब लोग बड़ी विनम्रता के साथ पूरी कोशिश करेंगे कि किसी को कोई भी मुश्किल ना आए और एक अच्छी छठ पूजा दिल्ली में आयोजित की जाए। लगता है सर आपको कि छठ की जो छठा है बिहार तक जाएगी, क्योंकि वहाँ पे चुनाव चल रहा है? एक तो हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। पिछली सरकारों ने कुछ पाप किए थे, उनको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और बड़ी विनम्रता से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हम कर रहे हैं ये हमारा कर्तव्य, हमारा धर्म है और ये होना ही चाहिए, चुनाव हो ना हो। छठ पूजा यमुना मैया के तट पर पहले भी होती थी, बीच में कुछ लोगों ने साजिश करके रोकी, अब दोबारा होगी। कपिल मिश्रा के साथ साथ यहाँ पर लक्ष्मी नगर के विधायक अभय वर्मा भी मौजूद थे और उन्होंने क्या कुछ कहा है छठ की तैयारियों को लेकर, जरा सुनिए अभय वर्मा का भी बयान। बिल्कुल, जब से दिल्ली सरकार बनी है बड़े ईमानदारी के साथ काम कर रही है और उसका परिणाम दिख रहा है कि पूर्वांचल वासियों को यमुना के किनारे छठ मनाने का अवसर मिलेगा। माँ यमुना जो कि सफाई, छठ पूजा जो है स्वच्छता से जुड़ा हुआ पूजा है और केजरीवाल जी कहते थे कि गंदा करते हैं ये लोग आके, तो उसका सही जवाब इस सरकार ने दिया है। और निश्चित रूप से ये एक ऐतिहासिक घटना है
कि स्वच्छता से जुड़ा हुआ पर्व माँ यमुना के सामने भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। जैसा कि हम लोग पुराणों में पढ़ते हैं कि माँ यमुना सूर्य भगवान की बहन है, तो निश्चित रूप से एक अच्छा संयोग बनेगा और बड़े उत्साह के साथ सब लोग छठ मनाएंगे। तो देखा आपने कि किस तरीके से बीजेपी के नेता लगातार छठ घाटों पर पहुंच रहे हैं और इसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी भी सोनिया विहार के छठ घाट पर गए और वहां पर उन्होंने किस तरीके से पानी का जायजा लिया है, किस तरीके से पानी की सफाई की जा रही है, किस तरीके से घाटों को तैयार किया जा रहा है और इसी के साथ साथ वहां पर मौजूदा अधिकारियों से बात करते नजर आए मनोज तिवारी। इसी के साथ साथ मनोज तिवारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि सरकार जब बदलती है तो राज्य की तस्वीर भी बदलती है। सुनिए मनोज तिवारी का ये बयान। बड़ा प्रसन्नता का विषय है। देखिए, एक सरकार के बदलने से कितनी चीजें बदल जाती हैं। कि जहाँ पे यमुना जी पे यहाँ पे पिछले साल जब हम आते थे, हम जब तो प्रोटेस्ट करने आना पड़ता था। बाहर एक बाढ़ लगी होती थी, किसी को घुसने की इजाजत नहीं होती थी। आज उसी जगह पे हमारे प्रदेश का संस्कृति मंत्री वो स्वयं उपस्थित होके सांसद, मंत्री, डीसीपी, डीएम, एमसीडी के डीसी सभी लोग, कोई यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था देखने को, कोई स्वच्छता व्यवस्था देखने को, कोई शासकीय व्यवस्था देखने को हम यहाँ उपस्थित हैं। हमारे संस्कृति मंत्री के हाथ में ये स्वच्छता करने के बाद का जो परिणाम है, हम इतनी छोटी छोटी चीज भी, पहले से भी बहुत स्वच्छता हो रही है। तो ये नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद है। जैसा वादा किया था दिल्ली से हमारी सरकार बनने पर, हम लोग ये यमुना जी पर छठ भी करेंगे, स्वच्छता के साथ करेंगे, यमुना स्वच्छ होंगी। धन्यवाद हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को, जिन्होंने अब तक 4 यात्राएं यमुना जी की कर चुकी हैं। हमारे संस्कृति मंत्री के साथ, हमारे जल मंत्री के साथ, हमारे तमाम विधायकगण, और छोटी छोटी व्यवस्था, दुर्व्यवस्था भी कहीं थी तो उसको हम लोग ठीक कर रहे हैं। आज आप सोचिए, अगर ये कार्य पिछली सरकार में होता तो तमाम बहाने थे। हम लोगों ने पहले ही कहा था बहाने नहीं, बदलाव चाहिए। अब छठ का त्योहार भी होगा, यमुना जी को स्वच्छ भी करेंगे। हालांकि स्वच्छता करने में अभी तो हम लोग 8 ही महीना हुआ है, कम से कम हम 2.5 से 3 साल जरूर लेंगे, शुरू से कहते हैं। लेकिन धन्यवाद है, मैं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को धन्यवाद करता हूं। अभी भी वो पीछे एक जगह से विजिट करके गई हैं। सारे लोग जिनको यमुना जी पे छठ करना है आए, हम उसकी सुविधा दे रहे हैं। कपिल जी, एक सेकंड धक्का मुक्की मत करो। मिलेगी छठ पूजा की। इसी के साथ साथ देखिए, मनोज तिवारी से मिलने और छठ घाट पर तैयारियां देखने के लिए सोनिया विहार की जनता भी यहां पर पहुंची थी और यहां पर पहुंची महिलाओं ने भी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तारीफ करते हुए कहा है कि हम छठ घाट के किनारे रहते हुए भी छठ नहीं मना पा रहे थे पिछले कुछ सालों से, पर इस बार की तैयारियां देखकर हम सरकार का आभार करते हैं। सुनिए क्या कुछ कह रही हैं और सोनिया विहार की ये महिलाएं। छठ की तैयारी तो अच्छी तरीके से चली है। पहले तो मैं अपने मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने 10 साल बाद ये सफाई हो रही, क्योंकि केजरीवाल ने ना हमारे छठ व्रती को पूजा करने से मना कर दिया। तो आज हमारे यहाँ सोनिया विहार में हर बहुत इंसान खुश भी है और हमारी बहनें भी बहुत ज्यादा खुश है। देखिए, जैसा कि पता है कि हम सोनिया विहार वासी, हम यमुना किनारे के तट पे बसे हुए, और ये माँ यमुना का आशीर्वाद है कि हर साल, मैं बचपन से देखती आई हूँ कि हमारा छठ पूजा बिना यमुना घाट के नहीं होता था। लेकिन पिछले 5 सालों से कुछ परिस्थितियां ऐसी थी कोविड के बाद से कि हम इस चीजों से वंचित थे। लेकिन अब की सरकार जो आई है वो वापस से हमें ऐसा मौका दे रही है। तो जो हमारे सोनिया विहार वासियों के लिए, जो हमारे पूर्वांचलियों भाइयों के लिए, जो हमारी बिहारी बहनों के लिए जो है, उस चीज को शायद यहाँ की जनता
उत्साह, यहाँ की भीड़ देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या तैयारियां हैं, लोगों में क्या उत्साह है कि जिस किनारे हम बसे हैं उस चीजों से हम वंचित थे और वो 5 साल बाद हमें सौभाग्य मिल रहा है। ऐसी सरकार हमारी आई है। हम चाहते हैं कि हमारे पूर्वांचलियों भाइयों को, बिहारियों भाइयों को, हम जैसे बिहारियों भाइयों को ये सेवा हमेशा मिलता रहे। जैसे कि हम बचपन से गुजारते आए हैं वैसे हमारे आगे भी ये चीजें होती रहें। और ये काम बहुत अच्छा चल रहा है दिल्ली सरकार की तरफ से। व्यवस्था बहुत अच्छी है सारी चीजों का, जैसे कि पानी बहुत ज्यादा था तो उसकी व्यवस्था चल रही है कि खंबे गाड़ रहे हैं, कुछ कट्टे में रेते भर के एक सीढ़ी नीमा बना रहे हैं, की व्यवस्था बहुत अच्छी कर रहे हैं। और सारी टीमें बखूबी लगी हुई, एनडीआरएफ की टीम हो या दिल्ली सरकार हो या हमारे डीसी ऑफिस हो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के, ये सारे बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। और छठी मैया ऐसा सौभाग्य रहा तो ये हर साल अब बना रहेगा और बना रहे वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यमुना तट पे हम बसे हैं और हमें उन चीजों से वंचित रहे तो वो हमारे लिए बहुत पीड़ाजनक होता है। और इस साल वो हमें खूबसूरती का अनुभव, सुखद अनुभव होने वाला है। धन्यवाद। तो देखिए किस तरीके से छठ पर्व मनाने वाले लोगों में खुशी का माहौल है। खुशी है कि किस तरीके से सरकार छठ के आने से पहले हर तरीके की तैयारियां कर रही है। और इसी के साथ साथ दिल्ली सरकार के मंत्री और विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा भी आईटी और हाथी घाट पर पहुंचे। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जैसा कि कहा गया है सरकार के द्वारा जो सफाई अभियान सरकार के द्वारा शुरुआत की गई है और इस सफाई अभियान के दौरान ही मनजिंदर सिंह सिरसा खुद ही घाट पर सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ साथ उन्होंने मीडिया से बात करते हुए तमाम चीजें कही हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मनजिंदर सिंह सिरसा। के ऊपर पिछले कई सालों से हमारे परिवारों को वंचित रखा गया था इस पूजा को यहाँ करने से, उसके लिए भी हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने यमुना के ऊपर भी छठ पूजा की इजाजत दी है। पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, पीछे देखिए, ये निर्मल यमुना जी हैं, ये वही यमुना जी हैं जहाँ गंदगी का ढेर होता था, अंबार होता था। ये वही यमुना जी हैं जिसकी सफाई में 10 साल अरविंद केजरीवाल जी असमर्थ रहे। ये यही यमुना जी हैं जिसको गंदगी का ढेर बना दिया था। और हर बार ये कहा जाता था अगले 5 साल मुझे दे दो। रेखा गुप्ता जी ने नहीं कहा मुझे 5 साल दे दो, उनके 6 महीने और दूसरी सरकारों के 25 साल। तो यमुना जी के किनारे ये सफाई अभियान पूरे दिल्ली के अंदर चल रहा है, न खाली यमुना जी के किनारे बल्कि जहाँ जहाँ भी छठ पूजा के इंतजाम किया गया है, भव्य इंतजाम किया गया है। माननीय रेखा गुप्ता जी खुद उसका निरीक्षण कर रही हैं, खुद मॉनिटरिंग भी कर रही हैं और सब जगह पे बहुत सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का इंतजाम किया गया है। ये छठ पूजा उतनी ही भव्य होगी जितनी भव्य इस बार दीपावली थी। ये छठ पूजा की खूबसूरती ये होगी कि जैसे 27 साल बाद भाजपा की सरकार आई है तो पता चलना चाहिए कि 27 साल बाद उतनी ही भव्य छठ पूजा हो रही है। हर तरह से सरकार समर्पित है, भावना के साथ अरोत-परोत होकर। जहां सरकार के लिए एक मौका है छठ मैया की पूजा में अपने आप को समर्पित करने का, जहां सरकार के लिए एक संकल्प था कि दिल्ली की छठ पूजा भी उसी भव्य तरीके से मनाई जाएगी जो हमारे परिवारों की कामना थी। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आज सभी एमएलए, सभी एमपी, सभी मंत्री, सभी काउंसलर, सभी पार्टी के अध्यक्ष से लेके मंडल के अध्यक्ष तक, जिला अध्यक्ष से लेके प्रदेश अध्यक्ष तक सभी सड़कों पर रहें। मकसद है जहां जहां पर भी छठ पूजा होनी है उन सभी जगह का निरीक्षण करके वहां पे सफाई खुद हाथों से करनी है, प्रभु के प्रति अपने आप को समर्पित करना है और प्रभु की छठ मैया की खुशियां प्राप्त करनी है। अभय वर्मा जी और मेरी ड्यूटी यहाँ पर लगी है, पर मुझे बहुत खुशी हुई है सच में। मैं आपको बताना चाहता हूँ इतनी प्रसन्नता ये देखकर कि जब भगत की भक्ति में कमी ना हो तो भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए रेखा गुप्ता जी की जब भक्ति में कमी नहीं थी तो भगवान इतने प्रसन्न हुए हैं कि आज निर्मल जो यमुना जी हैं उसके दर्शन हो रहे हैं। मैं सभी
छठ पूजा पे आने वाले अपने परिवारों का यहाँ स्वागत करूँगा और मैं उनको बताना चाहता हूँ हमारे लिए ये एक धार्मिक पर्व से कम नहीं है, एक सुनहरी मौका है जो सदियों बाद किसी को मिलता। हम उतनी श्रद्धा और भावना से ही इसकी सेवा कर रहे हैं और करते रहेंगे। धन्यवाद। आपके प्रयासों का असर भी दिख रहा है, लेकिन यहाँ से कुछ किलोमीटर आगे जाएंगे कारण कुछ पर जो है वहाँ झाग दिख रही है। बहुत होगी, ऐसा नहीं मैं कह रहा कि 100% यमुना जी की सफाई हो गया, ऐसा गलत है। अगर कोई कह रहा है तो हम भी नहीं कह रहे। जो दो दूसरी सरकारें 25-23 साल में नहीं कर पाई, उसकी करने की शुरुआत अगर 6 महीने में अंतर दिखता है, ये बड़ी जीत है। मेरा केवल इतना मानना है कि हम ईमानदारी से जब लगे तो भगवान हमारा साथ दे रहा है। मैं ये कह सकता हूँ कि यमुना जी के ऊपर जो 7 महीने रेखा गुप्ता जी ने लगाए हैं, उस 7 महीनों के परिणाम के मुकाबले 7 साल के परिणाम यमुना जी ने खुद दिए हैं। ये यमुना जी की कृपा हुई है खुद, वरना 7 महीनों के अंदर जितनी शिद्दत से उन्होंने पहले दिन यमुना जी से शुरुआत की थी भव्य आरती करके, उसका ही ये परिणाम है कि यमुना जी ने अपना रूप धारण करके स्वच्छ यमुना जी के दर्शन कराए हैं। ये उनकी कृपा है और कृपा बनी रहेगी। हम अपनी पूरी शक्ति के साथ यमुना जी की सेवा में सफाई के रूप में लगेंगे और दिल्ली के अंदर यमुना जी इतनी निर्मल होगी कि यहाँ पे जो घाट बनेंगे, जो यहाँ पे यमुना जी का फ्रंट बनेगा, रिवर फ्रंट बनेगा, वो देखने योग्य होगा। सर, एक आरोप लगा रहा है, विपक्ष कह रहा है कि आपने दिल्ली की जनता जो प्रदूषण से परेशान है, आप लोगों ने अपने लिए एयर प्यूरिफायर खरीद लिया। एयर प्यूरिफायर 15 खरीदे। पगले हैं, मैं अभी आपको केजरीवाल जी के घर पे ले जाता हूँ। ये उन्हीं के घर पे लगे हुए एयर प्यूरिफायर हैं और मैं तो देखा था वो 100 एयर प्यूरिफायर से सांस लेते थे। ये कह रहे हैं कि हमने पिछले 11 सालों में खरीदा ही नहीं। सुन लीजिए, हम आपको उनके घर पर ले जाएंगे, दिखाएंगे भी और सारे उनके आई डॉक्यूमेंट भी आपके सामने रखेंगे। एक बात। दूसरी बात, घबरा गए हैं, घबराहट झलक रही है। ना तो छठ में सेवा कर पाए, ना छठ पूजा में छठ मैया की भावना के साथ पूजा कर पाए, ना प्रभु राम जी की दीपावली मना पाए, ना उसकी सेवा कर पाए। अब उनको तकलीफ है कि सारे भगवानों की कृपा रेखा गुप्ता के पे क्यों हो रही है, क्योंकि रेखा गुप्ता चरण वंदना करती है सारा दिन, इसलिए कृपा हो रही है। और ये ऐसे खड़े होते थे, ऐसे इनकी तो बाजू भी अकड़ जाती थी, ऐसे लगता था जैसे स्टील की लाते, स्टील के हाथ डाल रखे हो बीच में। इसलिए मेरे भाई, उनका रोना धोना ठीक है, बस मैं उनको कहना चाहता हूँ, दिल्ली तो बर्बाद की थी केजरीवाल ने, पंजाब भी बर्बाद कर दिया। पंजाब के अंदर आज 700 AQI या 700 AQI मैंने रात को ट्वीट करके डाला था। अमृतसर का, कपूरथला का 750 था, लुधियाने का 550 था। 550 से 750 के बीच में AQI है पंजाब का। जो पंजाब इतना साफ हवा देता था, जो पंजाब अपनी इतनी सफाई के लिए जाना जाता था, अरविंद केजरीवाल के ऐसे चरण पड़े हैं, इसने उस इलाके को भी सारे को बर्बाद कर दिया है। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, जहाँ तुम्हारी सरकार है वहाँ तो साफ करके दिखा दो। यहाँ तो तुम नालायक थे, नालायक हो, कम से कम हमारा मुकाबला ही कर लो। अगर हम दिल्ली साफ करके दे सकते हैं, वो साफ पंजाब को साफ क्यों नहीं रख सकते? अगर हम दिल्ली की हवा साफ कर सकते हैं 7 महीनों में, अगर हम यमुना जी साफ कर सकते हैं, तो साफ पंजाब को साफ क्यों नहीं रख सकते? उसको क्यों इतना दूषित कर दिया? क्योंकि काम ही ऐसे करते हैं। धन्यवाद। देखिए, इस साल सरकार बदली है, 27 साल बाद बीजेपी की दिल्ली में वापसी हुई है और इसीलिए छठ घाट को लेकर, यमुना के गंदे पानी को लेकर लगातार सियासत देश की राजधानी दिल्ली में होती आई है। और इस बार तस्वीर कुछ और है, क्योंकि पिछले साल जहां केवल दिल्ली में 929 जगहों पर हुई थी छठ, इस बार सरकार 1000 से ज्यादा पूजा समितियों से आवेदन किया गया है कि सभी समितियों को सरकार की ओर से सुविधाएं और व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाएंगी और इन घाटों पर श्रद्धालुओं के लिए शौचालय, पीने का पानी, बिजली, रोशनी, चाय, सुरक्षा व्यवस्था जैसी आवश्यक सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जा रही हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पहले ही कहा था कि साथ साथ बदलेंगे दिल्ली, तो दिल्ली में रहने वाले पूर्वांचल के लोगों का भी रखा जाएगा खास ध्यान, जिसके तहत हर तरीके की तैयारियां दिल्ली की सरकार के द्वारा की जा रही हैं। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो, आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।